आपदा को अवसर में बदलने की सोच रखना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा नहीं। कोरोना महामारी को अवसर बनाकर कुछ लोग अपनी जेब भर रहे हैं। हर तरफ लूट मची है। लाशें गिनते गिनते सरकार थक गई। माँ को बेटे का, बेटे को माँ का, पत्नी को पति का, बहन को भाई का चेहरा तक देखना नसीब नहीं हुआ। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इस कहानी की शुरुआत कोरोना काल में होती है। कोरोना काल में बेरोजगारों की संख्या अचानक से बढ़ गई। बाहर प्रदेशों में काम करने वाले लोग गांव लौटने लगे। उसी में एक है सौरभ, जो प्रदेश से गांव आ गया। कोरोना काल में फंसा ये गांव कब डेंजर एरिया में बदल गया, किसी को नहीं पता। हमारे देश में एक दूसरे से गले मिलके, हाथ मिला के या साथ में खा पी के अपनापन दिखाते हैं, लेकिन अब समय है कोरोना वायरस जैसी महामारी का, तो हमें एक दूसरे से सुरक्षित अंतर बनाना ही चाहिए। आइए देखते हैं क्यों और कैसे। विकास भैया, कब आए आप शहर से? परसों ही आया हूँ छुटकी। वो कोरोना वायरस की वजह से हमारी फैक्ट्री कुछ दिनों के लिए बंद कर दी गई है। बैठे बैठे शहर में अकेला क्या करता, इसलिए गाँव लौट आया। कल ही चाचा जी से मिलने गया था, सोचा आज तुमसे मिल लूं। क्या जी, कब तक सोते रहेंगे आप? सुबह हो गई है। आगे भैया, आगे आगे भैया। भैया प्रणाम। समय का ख्याल रखा करो। थोड़ा पेट खराब हो गया है, बाथरूम में। जा जल्दी आओ, हमको और दूर जाना पड़ता है। समय का ख्याल रखा करो। कल से रखेंगे भैया। कल से आज से रखो। क्या? समय का ख्याल। हाँ हाँ, रखेंगे। ठीक है। का राम नरेश। हाँ
का राम नरेश, धंधा कैसा चल रहा है? सब आपका आशीर्वाद हो दिया। वो वाला धंधा? बहुत ठीक है चल रहा है, बस थोड़ा थोड़ा पुलिस की गश्ती बढ़ जाती अरे उसका टेंशन तुम मत लो, वो हम सब संभाल लेंगे। बस तुम लोगों को पिलाओ। कितना बजे तक दुकान खोलते हो? है। 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम। अब पता नहीं कब मोदी जी आके कह दे कि आज से दुकान बंद, तो दिक्कतें हो जाती अरे भाई, कोरोना में सबको दिक्कत है ना, तो जितना देर खोलते हो उतने देर बढ़िया सबको पिलाओ। हमको चलना है पिपरा तक, दूध ले ले। चाय तो पी लीजिए भैया। अरे चाय, अरे यार चाय तो कहीं और पियेंगे। अच्छा, तो आप कहीं और ठिकाना ढूंढ। अरे नहीं रे पगला, चाय तो अब किसी और से पीना है ना। ले लो दूध, ले लो ले लो। ठीक है भैया, राम राम। ठीक ठीक। क्या मजाक बना के रखा है? इससे कोरोना भाग जाएगा क्या है? कोरोना भागे या ना भागे, सब आदमी जरूर भाग जाएगा। आदमी मुंबई दिल्ली से भागकर गाँव आ रहा है, अब कहाँ भागेगा यहाँ से? वहाँ भागेगा। सुने हैं सौरभ भैया जब से दिल्ली से आए ना, तब से घर से बाहर ही नहीं निकलते। अरे ये शहरी आदमी, इम्यूनिटी कमजोर है। कोरोना का पूरा फायदा उठा रहा है ससुरा। बोले थे ना आपको भी शादी कर लीजिए, अभी कोरोना में कोरोना हो जाता। कोरोना को, कोरोना को। हे भगवान, जल्दी कोरोना खत्म हो जाए। अब कितना लोगों को मारिएगा? पूरा धरती खत्म कर दीजिएगा क्या? सब परेशान हैं। क्या हुआ जी? काहे की परेशानी है? सुनिए जी, कल माई का फोन आया था, कह रहे थे कल लखन चाचा गुजर गए। ये कोरोना में कितना लखन चाचा चाची को चबा गया, समझ में नहीं आ रहा है कि भूत है कि बीमार है। सुनिए जी, घर में सब राशन खत्म हो गया है, कोई व्यवस्था भी नहीं। ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा? कैसे ठीक हो जाएगा? पैसा भी नहीं है। गांव में हमारे बहुत दोस्त मित्र हैं, टेंशन ना लो, सब व्यवस्था हो जाएगा। कोरोना साला कोरोना पति और पत्नी में भी बर्बाद हो पाता। चलो जो है सो बनाओ, कल का कल देखते हैं। ठीक है।
कौन सवतिया हरतिया कहाँ बितवला ना बता दो सिलवा रहे कि फूलमतिया रतिया कहाँ बितवला ना कहाँ बितवला ना तू रतिया कहाँ बितवला ना मतिया मरलस कौन सवतिया हरतिया कहाँ बितवला ना बता दो सिलवा रहे कि ए, पुलिस 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 भाग 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 सब। के पिया जी के मुस्की हमरा लागे लावे जोड़ रे सखी के पिया जी के मुस्की हमरा लागे लावे जोड़ रे। सोहन, अरे सौरभ, तुम कब आए? अभी आए हैं। और सब घर में ठीक है ना? भाभी जी कैसी हैं? ठीक है, लेकिन लेकिन दिल्ली से आए बहुत दिन हो गया। कोरोना के कारण नौकरी भी छूट गई, घर में समस्या चल रही है, राशन पानी खत्म हो गया। तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो दे दो, बाद में ले लो। समस्या तो है भाई, इस कोरोना ने सबकी कमर तोड़ दी। तुम बुरा ना मानना भाई, मेरे पास भी पैसे नहीं। वैसे तुम निराश मत, अभी कुछ राशन है, ले जाओ, फिर देखते। देख भाई, इस बार कोरोना 15 दिन के लिए देश छोड़कर गया है, फिर कब अटक के पता नहीं। यूं कर्जा लेकर कब तक परिवार चलाओ? तुम्हें काम क्यों नहीं करना? चलो बेटा। भाई, ये परदेश जाना मुझे पल्ले नहीं पड़ता। ये गाड़ी देख रहे हो ना, मेरा नहीं, लेकिन मैं इसे चलाकर दिन में 200-400 रुपए तो कमा लेता हूँ। तुम कहो तो शेखर भाई से तुम्हारी बात करूं, ये गाड़ी उन्हीं की 50-50 के हिसाब से। मतलब? अरे दिल्ली वाले इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा जमीन पर आ जा। देखो, शेखर भैया किराए पर रिक्शा देते हैं और कोई एडवांस भी नहीं लेते। रोज कमाओ, आधा उन्हें दे दो, आधा तुम रखो। रोज कमाई, रोज का हिसाब, समझे? आधार कार्ड होगा ना? नहीं नहीं, अभी तक तुम आधार कार्ड भी नहीं बनवाए। आते वक्त रास्ते में खो गया। तो भाभी जी का है ना, उसी से काम हो जाएगा। चलो अभी भैया से बात करवा दो। पास में नहीं। अरे शाम में ले आना, अभी हमको बाजार जाना, सवारी का टाइम हो रहा है। ठीक है? ठीक है, ठीक, चलते हैं। चल। और सुनो, भाऊजी को मेरा प्रणाम कहना। ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा। गाड़ी वहाँ रखी है, ले जाओ। और हाँ, जो सोहन ने बात कही है उसको याद रखना। आप लोगों का सहयोग रहे, सब परमात्मा की। सुंदर लग रही। दूध है घर में? चाय बनाओ। ही क्या, ये गाड़ी है? अरे हाँ, अपनी है। अपनी है? हाँ। पैसा कहाँ से लाए तुम? कहीं चोरी तो नहीं करने लगे तुम? अरे नहीं, शेखर भैया से सोना दिलवा दिया है। सब तुम्हारे आधार कार्ड का खेल है। देखो जी, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। परेशान मत होइए भौजी। बैठो सोन। सौरभ ने मुझे अपनी परेशानी बताई, तो मैंने शेखर भैया से भाड़े पर गाड़ी दिलवा दिया। आधार कार्ड?
अरे कोई लाखों का सामान बिना सबूत के हमको क्यों देगा? इसलिए मैंने तुम्हारा आधार कार्ड चुपचाप निकाला और भैया को दे दिया। भैया ने गाड़ी दी, गाड़ी चलाएंगे, सारी परेशानी खत्म। जाओ चाय बनाओ, जाओ। फजीलपुर मुरादपुर फजीलपुर वीरपुर। ए भाई ऐसे ले जाने से काम नहीं चलेगा, उतर के तुम भी पुकारो। फजीलपुर मुरादपुर चलना है भैया, चलना है। नूनपुर फर्दी पिपरा भरवन्नी परबंदा जगदर फजीलपुर मुरादपुर वीरपुर। वीरपुर चलिएगा। हाँ ये भैया जाएंगे, जाओ जी छोड़ा। गमछा लपेट लीजिए या मास्क लगाइए, पुलिस मारेगी, मुंह ढकिए जल्दी। ठीक है चले। जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात, जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए सौरभ बाबू क्या हाल है? प्रणाम भैया, कैसे हैं भैया? अरे साहब राम जी की कृपा है। ये रिक्शा किसका है? खूब सुने हैं माल छाप रहे हो। अब बहुरिया नहीं दिख रही है। भैया यहाँ कोई काम नहीं दिख रहा था तो सोचे तब तक रिक्शा ही चला लेते हैं। अच्छा, कितना कमा लेते हो इससे? यही दिन में 200-400 हो जाता है, आधा शेखर भैया को देना पड़ता है। अरे शेखरा से लिए हो? हाँ भैया। अरे हमको काहे नहीं बोले? हमरा उससे बढ़िया काम है ना। इससे बढ़िया काम मिलेगा तो इसको छोड़ देंगे। अच्छा हाँ। मेरे लिए करोगे काम? क्या काम करना है? अरे काम तो इतना बढ़िया है कि हर महीना अपने बहुरिया के लिए नया नया जेवर बनवा सकते हो। ऐसा क्या काम है? किसी से कहना मत। ये देखो। इसमें क्या है? अरे आराम से खोल कर देख लेना। इसमें जड़ी बूटी है। कोरोना और दारूबंदी के डिप्रेशन से उबरने का अचूक दवा है। खूब मांग है इसका। बेचकर जो भी मिलेगा उसमें आधा तुम्हारा आधा हमारा, समझे? लेकिन भैया। अरे लेकिन क्या, आराम से खोल कर देख लेना और बहुरिया को बताना मत, बाकी सब हम संभाल लेंगे। लेकिन भैया काम बिगाड़े 3 अगर मगर लेकिन इसका जितना भी चाय दुकान है और जितने भी लौंडे हैं सब इसके आदी हैं। चलते चलते उसको दे देना और शाम तक जो पैसा आएगा उसमें आधा तुम्हारा आधा हमारा, समझे? और किसी को बताना मत, बाकी हम सब संभाल लेंगे। ठीक है? ठीक है भैया। चल है। राम राम भैया। राम राम। क्या बतिया रहे थे इतना देर से? कुछ नहीं, बस ऐसे हाल चाल पूछ रहे थे। याद भी हमको ठीक नहीं लगता है, इससे जरा बच के रहिएगा। अरे अच्छा आदमी है बेचारा। चलो तुम खाना तैयार करो, रिक्शा तैयार है, बाजार जाना है।
क्या भाई, ऐसे चलेगा घर? कहाँ थे? सवारी चली जाती है तब आते हो। कहाँ रहते हो? रास्ते में सवारी मिल गई थी, उसी को छोड़ने गए थे, वही देर हो गई। वैसे भी पैसा कमाने से मतलब है, सवारी कहीं भी मिली। बात तो ठीक है, लेकिन सुने हैं कि दूध वाला से आजकल मेल जोल बढ़ रहा है तुम्हारा। भाई वो अच्छा आदमी नहीं है, बच के रहना हो। उनके बारे में कुछ मत बोलो, बहुत अच्छा आदमी। अच्छा, इतना जल्दी पहचान गए? कोरोना है साला, समाज का असली कोरोना, या यूं कहे कि कोरोना से भी खतरनाक। एक तो कोरोना ने जान ले रखी है। वो भी जान ले लेगा, बच के रहना। इसको जाएंगे, फिर जाएंगे। जाओ जी, छोड़ो। तुम ही चले जाओ। और तुम काहे नहीं जाओगे? ज्यादा पैसा कमा लिए हो क्या? जाओ। जाएंगे जी, छोड़ाएंगे। 50 रुपया लगेगा। चलो। भैया प्रणाम। कहाँ थे अब तक? भैया गाड़ी रखने चले गए थे घर पे। अच्छा अच्छा, कोई देखा नहीं लाते हुए? ना नहीं, ला लो, हिसाब लो, हिसाब लो। अच्छा रख तो अरे सही हो गया। अच्छा सुनो, एक और काम है, उसमें माल बहुत है, करोगे? कौन सा काम? अरे टेंशन काहे लेते हो? ये जो कर रहे हो ना काम, इसी के साथ वो भी हो जाए। भैया जल्दी बताइए, घर जाना है, देर हो रही है। पत्नी नाराज हो जाती है। पत्नी नाराज हो जाती है, पत्नी नाराज हो जाएगी, माल देवे करता है तो नाराज क्या है? पकड़ो ये देखो, ये है कुत्ता। लेकिन भैया अरे यही तो टेंशन है, काम बिगाड़े 3 अगर मगर अरे करो काम, बहुत माल है इसमें। एक तुम ही तो हो जो ईमानदारी पूर्वक सारा हिसाब दे देते, इसीलिए तुम्हारी ईमानदारी पर ये मगम बहुत खुश हुआ। चलते हैं भैया। अच्छा एक काम करो, है ये लेते चल जाओ, ये गिफ्ट ये ना भौजी को दे, सुमन को दे देंगे। हाँ हाँ, अरे हमरा भौजी है ना हुआ। अरे ठीक है भैया, चलते हैं। ठीक 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 ठीक, ठीक है जाओ भैया। जाओ। सोहन, 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 क्या हुआ? कहाँ थे अभी तक? लो, देख क्या रही, सब तुम्हारे लिए। लो, इतना पैसा कहाँ से लाए? रिक्शा से। लेकिन सोहन तो कह रहा था तुम दिन भर गायब रहते हो, तो रिक्शा कौन चलाता है? बाहर मिला था, बुलाए तो आया नहीं, आग लगा कर चला गया। वो बोल रहा था तुम्हारी दोस्ती किसी दूध वाले से बढ़ती जा रही है। सुनिए जी, मुझे वो ठीक आदमी नहीं लगता है।
आप उससे दूर ही रहिए। उनके बारे में कुछ मत बोलो, जलता है साला मुझसे। अच्छा, उसने आपको रिक्शा दिलवाया, वो जलने लगा आपसे? अरे छोड़ो तुम भी ना। सौरभ बाग देखा है? सौरभ नहीं देखा है। कोई दिक्कत नहीं जी। क्या हो रहा? कुछ नहीं, आए थे जड़ी बूटी देने भैया, दोस्त लोग बोले थोड़ा चेक कर लो तो हम चेक करने लगे। चेक कर रहा बाद में, चलो इधर बहुत जरूरी काम है, चलो। आप इतना घबराए हुए क्यों हैं भैया? अरे काम है इसका, 1 लाख रुपया तुमको मिलेगा। 50,000 अभी नगद तुरंत एडवांस और 50,000 काम होने के बाद। ऐसा क्या काम? काम है जरूरी, कुछ काम है, वो काम तुमको करना है। 1 लाख रुपया मिलेगा तुमको। 50,000 रुपया तुरंत नगद एडवांस अभी। ऐसा क्या काम है? अरे तुम हाँ बोलो, तुम्हारी गरीबी आज ही खत्म। काम बताइए। महेश मछली वाले को जानते हो? उसी का द इंड करना है। लेकिन अरे यही तो है कि काम बिगाड़े 3, अगर मगर और लेकिन भैया हम नहीं कर सकते। अरे तुम्हारा जब बुरा वक्त था तो हमने साथ दिया था ना, जब आज मेरा बुरा वक्त है तो तुम भाग रहा है। भैया हम आपके लिए जानो दे सकते हैं, लेकिन ले नहीं सकते। अरे इसी फिल्मी डायलॉग को थोड़ा उल्टा कर दो, किसी की जान ले सकते हैं, अपनी जान दे नहीं सकते। लेकिन भैया कहीं सुमन को पता चल गया तो? सुमन को पता चलेगा? ये देखो तुम्हारा सारा क्रियाक्रम है मेरे पास। ये देखो तुम्हारा गांजा बेचने वाला वीडियो भैया। अरे खड़ा रहा। और ये रहा तुम्हारा शराब बेचने वाला। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ये सब व्हाट्सएप पर अगर डाल देंगे ना तो तुम्हारा सुमन तो चक्करघन्नी हो जाएगी। भैया इसको हटा दीजिए। अरे एक काम छोटा सा है, 1 लाख रुपया तुमको मिलेगा, 2 मिनट का काम है। तुम काम कर दो और दिल्ली कुछ दिन के लिए चल जाना। हम भी कुछ दिन के लिए बाहर चल जाएंगे, कोई जानबो नहीं करेगा। करना क्या है? करना ये है, आज शाम पुलिया पर पहले एडवांस पकड़ो अपना, एडवांस तोड़ा देते हैं। ये पकड़ एडवांस, और ये पकड़, ये पकड़ हथियार। चल निकल, धार में जल्दी से चल, निकल 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 निकल, जल्दी से निकल। हाँ हेलो, हाँ हम लोग चल रहे हैं, रेडी रहना एकदम। अरे तैयार रहना, हमारा से आगे आगे है, ठीक है? रखते हैं, हम इशारा करेंगे, लाइट जलाएंगे, इशारा करेंगे।
पागल हो गए हो? का चुटिया पकड़ रहे हो? चलो, चलते हो कि नहीं यहाँ से? नहीं तुमको समझ में आ रहा है? भाग भाई चल, भाग! भाग! रोजगार के अवसर का फायदा उठाना ठीक है, लेकिन किसी की मजबूरी का नहीं। कहते हैं अति का अंत निश्चित है। पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। बंदूक से निकली गोली किसी का नाम नहीं पूछती, सीधे लग जाती है। लेकिन चलाने वाले को जरूर पता होता है कौन है वो, किसने चलाई गोली, क्यों चलाई गोली। ढेरों सवालों के जवाब छुपे हैं रहस्यमयी डेंजर एरिया में।